अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं प्रोफेसर साकिब इरशाद कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारी ये वीडियो JST जो अभी रिसेंटली साइंस कैटेगरी में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 1200 प्लस पोस्ट अनाउंस की हैं, उस हवाले से ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने उन कैंडिडेट्स के लिए, उन दोस्तों के लिए जो इस पोस्ट पर जिन लोगों ने अप्लाई किया है और वो सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी सर्विसेज एज JST जो है अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जो है वो लोग इस तरह की चीज़ों को देख रहे थे, JST के हवाले से पैनिक थे। फिर मेरे अपने कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स, दोस्त अहबाब जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, वो भी मुख्तलिफ़ जो है वो सवालात का जो है वो उनको जवाब चाहिए था, उस हवाले से परेशान थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो टेस्ट किस किस्म का होगा, तैयारी के लिए कौन सी बुक्स जो है वो ज़्यादा बेहतर हैं कि वो एक अच्छा स्कोर कर सकें। इसी तरीके से अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो इस हवाले से हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम आपको JST और JEST साइंस जो पोस्ट है इसके पूरे सर्विस स्ट्रक्चर, इसमें करियर ग्रोथ किस तरह से होगी, इसका सिलेबस जो ऑफिशियली सीबा टेस्टिंग सर्विस की तरफ से जारी किया गया है, और उस सिलेबस को देखते हुए हम किस तरह से जो है वो टेस्ट की तैयारी करके उसको आसानी से जो है वो एक अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो उसको क्लियर कर सकते हैं, ताकि हम इस जॉब को जो है वो इसमें ज्वाइन कर सकें। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना मुख्तसर सा तारुफ आपको बता दूं। मैं प्रोफेसर साकिब इरशाद कुरैशी इस वक्त जो है वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ ज़ूलॉजी में, नॉर्थ कराची 72 में। और इससे पहले मैं JEST IBA 2018 के तहत जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें मैंने इस जो है वो 2 इयर्स जो है वो एज JEST सर्व कर चुका हूँ। एंड देन 2023 में मैं थ्रू सर्विस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो मैंने लेक्चरशिप को ज्वाइन किया। इसके अलावा और मुख्तलिफ़ टेस्ट जो दिए हैं, जिसमें NTAS और टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो टेस्टिंग के हवाले से ख़ास तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है काम करने का। तो सिर्फ इसी एक्सपीरियंस से आप जैसे दोस्त और व्यूवर्स और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फ़ायदा उठा लें और अपने जो है वो करियर को ग्रो कर सकें और वो इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकें। सिर्फ इस लिहाज से हमने ये वीडियो जो है वो बनाई है। इस लिहाज से इसीलिए हमें आपका ताउन भी दरकार होगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी जो है वो जिस हवाले से हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो हम बात करेंगे JEST या JST में, वो है इसका सर्विस स्ट्रक्चर। तो देखें, लोग JST या JEST देखें, पहले जो पोस्ट ये थी वो JST BPS 14 की पोस्ट थी, जिसे जूनियर स्कूल टीचर कहा जाता था। देन 2018 में इसको सबसे पहले जो है वो रिडिज़ाइन किया गया पोस्ट को, और JST की जगह ये पोस्ट जो है वो एज JEST जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो है इसको जो है वो रिडिज़ाइन किया गया, रीनेम किया गया पोस्ट को। और मैं आपको बताता चलूँ, हमारा वो फर्स्ट बैच ही था जब ये पोस्ट JST से JEST के तौर पर रीनेम या रीडिज़ाइन जो है वो हुई थी। अब देखिए कि कुछ लोगों ने, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि JST की पोस्ट को जो है वो जूनियर साइंस टीचर के तौर पर जो है वो उसको लोग कह रहे हैं। हालांकि ये JST जूनियर साइंस टीचर इस तरह की कोई पोस्ट नहीं है। JST एक सिंपल पोस्ट है, जूनियर स्कूल टीचर, जो कि कैडर होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसको अब रिडिज़ाइन कर दिया गया है और रीडेजिग्नेशन इसका किया गया है एज JEST जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर। और इसी के अंदर स्पेशली अब साइंस ग्रेजुएट्स को जो है वो रिक्रूट किया जा रहा है, ताकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में
जो साइंस के हवाले से जो शॉर्टेज है, जो टीचर्स, जो असातिज़ा की कमी है, उसको जो है वो पूरा किया जा सके। तो इसलिए इस वक्त जो रिक्रूटमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो ग्रेजुएट साइंस का जो है वो रखा गया है, यानी कि मिनिमम जो है क्वालिफ़िकेशन बीएससी जो है इसका होना, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस का होना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं इसके सर्विस स्ट्रक्चर पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जेएसटी या जेईएसटी जो है वो इस वक्त ग्रेड 14 की जो है वो पोस्ट है। तो अगर आप इंशाअल्लाह ताला इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं और एज़ा जेईएसटी या जेएसटी आप अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, तो अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि जब हम इस पोस्ट को ज्वाइन करेंगे तो आगे इस डिपार्टमेंट में या इस पोस्ट पर रहते हुए हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्या हम जो है वो टिल रिटायरमेंट और जो है वो इसी पोस्ट पर काम करते रहेंगे, या इसके अंदर किसी किस्म का कोई आगे जो है वो इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से हम अपने करियर को आगे ग्रो करेंगे। तो देखिए, जेएसटी या जेईएसटी जो कि बीपीएस 14 की पोस्ट होती है, तो इसमें आगे दो जो है वो डायमेंशन है, यानी कि दो तरह से आपकी जो है वो आगे बढ़ने के चांसेस जो है वो होते हैं। एक यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम स्केल, और दूसरा यहाँ पर है प्रमोशन। सबसे पहले आप इन दो चीज़ों को यहाँ पर समझ लीजिए। टाइम स्केल से मुराद हमारी ये होती है कि जब आप एक ही सेम पोस्ट पर, सेम कैडर पर रहते हुए काम करते हैं और आपको एक लेंथ ऑफ जो है वो टाइम अच्छा खासा गुजर जाता है, बहुत वक्त आपको एक पोस्ट पर जो है वो रहते हुए गुजर जाता है, तो गवर्नमेंट जो है वो आपको उस एग्जिस्टिंग ग्रेड से, उस एग्जिस्टिंग स्केल से हायर स्केल में जो है वो प्रमोट करती है। यानी इसमें आपकी पोस्ट तो सेम रहती है, लेकिन जो आपका बीपीएस बेसिक स्केल होता है वो जो है वो हायर जो है वो चला जाता है। जैसा कि यानी कि अगर आप जेईएसटी 14 स्केल में अपॉइंट हो रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको गवर्नमेंट जो है वो बीपीएस 15 जो है वो उसमें आपको वो अवार्ड करेगी। यानी आपकी पोस्ट तो जेईएसटी या जेईएसटी ही रहेगी, लेकिन फिर जो आपकी सैलरी और जो दीगर बेनिफिट मराहत होती हैं वो आपको ग्रेड 15 या स्केल 15 की जो है वो मिलना शुरू होगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये बतदरीज ग्रेजुअली जो है वो ये आगे बढ़ेगा। और लेकिन ये क्योंकि टाइम बाउंड होता है, क्योंकि वर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम स्केल, यानी कि इसमें सारी ये पूरा जो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर, ये टाइम पर डिपेंड करता है, यानी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस। तो मिनिमम इसके अंदर 9 ईयर्स हैं, 12 ईयर्स हैं, और अप टू 20 ईयर्स तक जो है वो टाइम स्केल मुख्तलिफ ग्रेड्स के जो है वो होते हैं। यानी कि जो टाइम की बुनियाद पर जो है, लेंथ ऑफ सर्विस की बुनियाद पर डिपार्टमेंट जो है वो अवार्ड करता है। तो टाइम स्केल में आप ये जो पोस्ट है जेएसटी या जेएसटी के, तो टाइम स्केल में रहते हुए आप स्केल और ग्रेड 17 तक जो है वो जा सकते हैं। यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप, जाहिर सी बात है, आप आगे बढ़ेंगे पहले 14 से 15 में, 15 से 16 में, एंड देन 16 से 17 में। 17 में आने के बाद ये जो कैडर होता है जेएसटी या जेईएसटी कैडर, ये 17 में आने के बाद जो है ये सीज़ हो जाता है। ये कैडर यहाँ पर आने के बाद सीज़ हो जाता है, यानी 17 के बाद जो है वो फिर आपको मज़ीद जो है वो हायर स्केल अवार्ड नहीं किया जाएगा। तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है, यानी फॉर एग्जांपल के 15 से 16 जो है वो इसके अंदर, या 14 से 15 में आने के लिए आपको मिनिमम जो है वो 9 ईयर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। 9 ईयर्स जो है वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और 12 ईयर्स जो होते हैं उसमें आप 14 से डायरेक्ट 16 में आते हैं। यानी बाद औक़ात ऐसा होता है कि टाइम स्केल अगर अवार्ड नहीं हुआ है, तो ये टाइम अगर आपका पूरा हो चुका है और आपको वो स्केल आपका जो है वो अपग्रेड नहीं हुआ, आपको स्केल अवार्ड नहीं किया गया, तो वो स्केल पर डी हो जाता है। यानी आपका 15 का टाइम हो गया था लेकिन वो आपको अवार्ड नहीं किया गया, तो फिर कुछ साल बाद, यानी कि जो एक स्पेसिफिक ईयर है जैसे 12 ईयर्स, तो फिर आपको वो 14 से डायरेक्ट 16 स्केल जो है वो अवार्ड किया जाता है। एंड देन फिर इसी तरीके से आगे जो है वो 7 ईयर्स और फिर 5 ईयर्स, इस तरह के जो है वो एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है। एक्चुअली तौर पर ये इसमें होता है क्योंकि ये फाइनेंस जो है वो डिवीज़न इसको जो है वो पीरियोडिकली रिवाइज करती रहती है इन रूल्स को, कि किस वक्त के अंदर कितने वक्त बाद जो है वो टाइम स्केल जो है वो अवार्ड किया जाएगा। तो एक तो सबसे पहली चीज़ आपके सामने ये आ गई कि अगर आप सेम पोस्ट पर भी रहते हैं तो उसमें भी आपको लेंथ ऑफ सर्विस की बुनियाद पर हायर स्केल जो है वो अवार्ड किया जाता है। और जेईएसटी जो कि 14 ग्रेड की पोस्ट है, ये टाइम स्केल में 17 ग्रेड तक जो है वो जाती है। लेकिन ये 17 में आप टाइम स्केल में जब जाते हैं
तो याद रखिए टाइम स्केल कभी भी गजेटेड नहीं होता। आप 17 में अगर चले भी जाएंगे तो आप गजेटेड नहीं होंगे, रहेगी ये पोस्ट नॉन गजेटेड। लेकिन टाइम की बिहाफ पर, लेंथ ऑफ सर्विस की बिहाफ पर आप जो है वो यहाँ पर 17 तक जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम स्केल जो हमने समझा, उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास होता है वो है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है कि इसमें आपकी जो है वो पोस्ट JEST जिस पर आप अपॉइंट हो रहे हैं ये JEST नहीं रहेगी, यानी कि फिर आप JEST से जो हायर पोस्ट है उस पर आप प्रोमोट होते हैं। ठीक है जी। तो प्रमोशन जो होता है उसमें आपकी पोस्ट यानी आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ता है और आपका ग्रेड भी जो है वो बढ़ता है। प्रमोशन के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, ये डिपार्टमेंट के अपने जो है वो इख्तियार में होता है कि जब भी हायर ग्रेड की वैकेंसीज़ जो है वो वैकेंट होती हैं, जो पोस्ट वैकेंट होती हैं, तो वो DPC डिपार्टमेंटल जो है वो प्रमोशन कमेटी जो है वो एग्जिस्टिंग जो है वो जो उनके एम्प्लॉय होते हैं उनको जो है वो प्रमोट करके वो हायर ग्रेड में और हायर जो है वो पोस्ट पर उसको जो है वो प्रमोट करते हैं। तो प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्रमोशन में JEST इसका जो नेक्स्ट प्रमोशन है, ये जो न्यू पॉलिसी हमारे पास आई है 2021 में एजुकेशन की, उसमें JEST को जो नेक्स्ट प्रमोशन दिया गया है वो दिया गया है EST में, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर। यानी पहले आप जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर थे, देन आप जब प्रोमोट होंगे तो आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर के अंदर जो पोस्ट है उस पर आप प्रोमोट होंगे। EST की जो पोस्ट है ये ग्रेड 15, BS 15 एंड 16, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ लाइसेंस जो आपको इल्म में होगा कि टीचिंग लाइसेंस के हवाले से टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, तो जो एग्जिस्टिंग लोग थे डिपार्टमेंट में, यानी कुछ लोग PhDs थे, इसी तरीके से कुछ जो ESTs थे, तो उन लोगों ने जो टीचिंग लाइसेंस जो है उसका टेस्ट पास किया और वो एलिजिबल हुए, तो उनको EST जो है वो प्रमोट उनको किया गया और EST में उनको जो स्केल अवार्ड किया गया है वो ग्रेड 16 है। इसका मतलब ये है कि EST जो है वो जब आपका प्रमोशन होता है तो EST में आप ग्रेड 15 में भी प्रोमोट हो सकते हैं और ग्रेड 16 में भी प्रोमोट हो सकते हैं। ठीक है जी। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है, जब भी सीट्स अवेलेबल होंगी, पोस्ट अवेलेबल होंगी, वैकेंट होंगी, तो वो आम तौर पर जो है वो ईयरली बेसिस पर जो है वो DPC का इनेकाद होता है और प्रमोशंस जो है वो होते हैं। इस तरह से EST के बाद जो नेक्स्ट हायर रैंक पर प्रमोशन है वो HST और SST। HST और SST ये BS 16 की पोस्ट है, ये BS 16 की पोस्ट है। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे पास जो पहले से चलता हुआ आ रहा है एग्जिस्टिंग कैडर वो HST है, हाई स्कूल टीचर। जो पहले पोस्ट 15 की थी अब जो है उसको भी अपग्रेड करके 16 में कर दिया गया है। तो HST हाई स्कूल टीचर है और अब पॉलिसी के मुताबिक जो मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया 2021 की जो पॉलिसी थी उसमें HST की जो पोस्ट है उसको भी रीडेजिग्नेट किया गया है, उसको भी रिनेम किया गया है एज अ SST सेकेंडरी स्कूल टीचर। और अभी रिसेंटली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो बहुत सारे जो है वो रिक्रूटमेंट हुई हैं SSTs की, यानी जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं वो रिक्रूट हुए हैं जिन्हें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो स्कूल्स के अंदर जो है वो पोस्ट किया गया है। उसमें जनरल कैटेगरी अलग थी और साइंस कैटेगरी उसमें अलग थी। तो यानी जो JEST आप अभी बनने जा रहे हैं, तो क्योंकि आप साइंस कैटेगरी से आ रहे हैं JEST में भी, तो आपका जो प्रमोशन होगा एज अ HST या SST, तो आप उस SST या HST साइंस कैटेगरी में ही प्रोमोट होंगे। तो अभी कुछ दिन पहले जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर भी इशू हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी बजट बुक के अंदर HSTs की पोस्ट हैं उन सब को जो है वो रीडेजिग्नेट कर दिया जाए, उनको रीनेम कर दिया जाए एज अ SST, ताकि आइंदा जो भी प्रोमोशन हो या जो भी रिक्रूटमेंट हो डायरेक्ट या
प्रमोशन जो भी हों वो एसएसटी की पोस्ट पर हों। तो क्योंकि बजट में जिस पोस्ट पर आप काम करते हैं गवर्नमेंट में, उसका बजट बुक में होना ज़रूरी है ताकि आपके सैलरी वगैरह का इशू ना हो। तो इसीलिए जो है वो अब एचएसटी की जगह जो नई पोस्ट है वो एसएसटी है। इसके अब एसएसटी में एचएसटी का तो स्ट्रक्चर पहले से, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस चलती हुई आ रही है तो इसका तो स्ट्रक्चर मौजूद था। एसएसटी का सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो उस पर अभी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बात चल रही है, लेकिन मैं आपको उन चीज़ों में नहीं उलझाऊंगा। मैं आपको सिंपल जो एक पहले से एक्सरसाइज गवर्नमेंट की है डिपार्टमेंट की, उसी को थोड़ा सा जो है वो आपको बता देता हूँ। देखें, जब आप JEST से EST होते हैं, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर इस नई पॉलिसी के तहत जो है, क्योंकि अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ, ये सिर्फ पॉलिसी में था, लास्ट ईयर तक भी जो प्रमोशन हुए हैं वो JEST के डायरेक्ट प्रमोशन हुए हैं एज आ HST। यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में हम लोग जब अपॉइंट हुए थे तो हमारा जो बैच है या हमारे जो दोस्त हैं, क्योंकि मैं तो अब उसका हिस्सा नहीं हूं, वो सब JEST से डायरेक्ट प्रोमोट हुए HST में, और ये तकरीबन जो है वो विदिन 3 इयर्स जो है ये प्रमोशन जो है वो हो गया था। तो यानी कि 14 से डायरेक्ट वो HST 16 में जो है वो प्रमोट हो गए। यानी बीएच में अभी तक EST की ना तो कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है और ना ही अभी तक जो है वो कोई प्रमोशन हुआ है। तो अगर यही एक्सरसाइज रहती है तो आप समझ लीजिए कि आपका ये स्टेप स्किप हो जाएगा और आप चंद सालों में मैंने जैसे आपको बताया कि पोस्ट अगर वैकेंट होती हैं तो आप JEST से डायरेक्ट प्रोमोट होंगे एज आ HST या SST, जो कि BS16 की जो है वो पोस्ट होती है। अब HST में जब आप रहते हैं तो HST या SST कैडर में रहते हुए आपका जो प्रमोशन हो सकता है तो वो आपका प्रमोशन एज आ HM हेड मास्टर के तौर पर हो सकता है, और हेड मास्टर के तौर पर जो है आपका जो प्रमोशन होगा, या SST में रहते हुए, क्योंकि आप साइंस कैटेगरी के और अगर आपने किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स ऑनर्स किया हुआ है, फॉर एग्जांपल फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में, मैथ्स में, या इसी तरीके से जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है जी, तो आप SST से प्रमोट होते हैं SS में, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स में होते हैं। यानी कि वो स्कूल्स जहाँ पर जो है वो फर्स्ट ईयर इंटर की क्लासेस भी कंडक्ट की जाती हैं, उन्हें हम हायर सेकेंडरी स्कूल्स कहते हैं। तो ये जो SS होते हैं यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ये उन स्कूल्स के अंदर जो है इनको तैनात किया जाता है। वैसे SS जो होता है, इसकी डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होती है 70% वो थ्रू SPSC होती है, यानी आप डायरेक्ट कमीशन के थ्रू होते हैं, जबकि इसके अंदर 30% जो है वो इसके अंदर कोटा होता है वो एग्जिस्टिंग HSTs, यानी जो डिपार्टमेंट में पहले से मौजूद हैं HSTs, उनमें से 30% जो है वो SS प्रोमोट होते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से HM की अगर हम बात करें हेड मास्टर्स की, तो हेड मास्टर्स का डायरेक्ट कमीशन होता है, यानी डायरेक्ट ये अपॉइंट होते हैं थ्रू SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि अभी रिसेंटली हुए भी हैं दोनों ही कैडर में। और इसी तरह से कुछ HSTs जो होते हैं वो जो है वो, जो मैंने आपको बताया कि एक ख़ास परसेंटेज है जो वेरिएबल होती है, वो टाइमली जो है वो उसको चेंज किया जा सकता है, करती है गवर्नमेंट के इख्तियार में है कि जो एग्जिस्टिंग HSTs हैं फिर वो प्रोमोट होते हैं HM में। तो यानी कि HM या SS कैडर जो है इसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी होता है और इसमें प्रमोशन भी होते हैं। तो यानी कि SS या HM ये दोनों ही पोस्ट जो है ये BS17 की पोस्ट हैं, ये दोनों ही पोस्ट जो है ये 17 की पोस्ट हैं, यानी कि ये गज़टेड पोस्ट हैं, जिसे आप कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया यहाँ पर कि आपको अगर टाइम स्केल 17 मिलेगा तो आपकी पोस्ट नॉन गज़टेड ही रहेगी, लेकिन अगर आप प्रमोशन के थ्रू इस चैनल से प्रोमोट हो रहे हैं, यानी EST हुए हैं या HST हुए हैं, और HST के बाद फिर आप HM जो है वो प्रोमोट होते हैं, तो देन HM या SS की जो पोस्ट होती है वो 17 ग्रेड की गज़टेड पोस्ट होती है। इसके बाद फर्दर इसमें आगे क्या होता है कि अगर HM है तो HM जो है वो 17 से, और ये यहाँ पर CHM यानी कि चीफ हेड मास्टर, यहाँ तक जो है ये इनको यानी कि ये प्रोमोट हो सकते हैं। और ये चीफ हेड मास्टर जो है ये ग्रेड 20 की पोस्ट होती है, गज़टेड ग्रेड 20, ये ग्रेड 20 की पोस्ट होती है चीफ हेड मास्टर। इसमें 18 और 19 में सीनियर हेड मास्टर होते हैं और 20 के अंदर वो चीफ हेड मास्टर बनता है। अगर वो हेड मास्टर यानी कि चीफ हेड मास्टर नहीं बनता, ठीक है, ये क्योंकि अभी ये स्ट्रक्चर न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है नई पॉलिसी के मुताबिक 2021 की जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, उसमें हेड मास्टर को
प्रोमोट किया जा रहा है चीफ हेड मास्टर तक, और इसकी एक एक्सरसाइज हो भी चुकी है। इसके अलावा एचएम जो है वो, क्योंकि मैनेजमेंट कैडर होता है, एचएम कैडर यानी हेड मास्टर अगर आप प्रोमोट हुए हैं तो आप मैनेजमेंट कैडर जो है वो कहलाते हैं। यानी अब आपका काम टीचिंग नहीं बल्कि अब आपका काम मैनेजमेंट है, सुपरविज़न है। तो इसलिए एचएम कैडर के लोग मज़ीद प्रोमोट हो सकते हैं एज आ एडी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडीओ, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डीडीईओ, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एंड डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। यानी कि ये सब मैनेजमेंट पोस्टें हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जो कि पूरे डिपार्टमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या तालुका लेवल पर जो है वो चला रहे होती हैं। तो ये मैनेजमेंट पोस्टें, तो एचएम कैडर में आप इन पोस्ट पर भी जो है वो, अगर आप जो है वो यानी कि प्रोमोट होते हैं फर्दर ग्रेड में, तो आप इनमें से भी किसी पोस्ट पर काम करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कैडर है, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कैडर में सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से लेकर प्रिंसिपल तक, यानी कि 18, 19 और प्रिंसिपल जो होते हैं वो 19 और 20 ग्रेड। यानी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट 20 की होती है, कुछ पर 19 की होती है। तो यानी यहाँ पर भी आप प्रोमोट होकर किसी इदारे के, किसी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो बन सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि प्रिंसिपल और हेड मास्टर दोनों ही, मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट कैडर में आ जाते हैं, तो वो जो डायरेक्टरेट्स होते हैं उनके अंदर भी जो है वो काम कर सकते हैं। उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर भी होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर भी होते हैं, और डायरेक्टर्स स्कूल्स या जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी डायरेक्टर के जो है वो तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये एक इसका सर्विस स्ट्रक्चर है। यानी कि जेईएसटी जो कैडर है वो एक ऐसा कैडर है जिसमें आपके पास दोनों तरह से बेनिफिट हैं, यानी प्रमोशन के भी एक आपके पास अच्छे खासे चांसेस होते हैं, और इसी तरीके से आपके पास टाइम स्केल भी है। क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि डिपार्टमेंट में हमेशा वैकेंसीज जो है वो मौजूद रहती हैं, लिहाजा बहुत कम ऐसा होता है कि कोई जो है वो जेएसटी या जेईएसटी ही रहे। तो इसलिए बहुत जल्दी आपको जो है वो मौका मिलता है कि आप कहीं ना कहीं प्रोमोट हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एचएम या इस तरह के कैडर की तरफ आप नहीं भी जाते हैं, तो अगर फ़र्ज़ कीजिए आप जेएसटी से प्रोमोट हो गए एज आ एचएसटी, तो एचएसटी कैडर एक ऐसा कैडर है कि जिसमें अगर आप इन प्रोमोशंस को अवेल ना भी करें, ये आपकी सवाबदीद है। यानी अगर आप मैनेजमेंट साइड पर और इस तरह से इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप एज आ एचएसटी रहते हुए भी ग्रेड 20 तक जा सकते हैं। एचएसटी रहते हुए भी आप जो है वो ग्रेड 20 तक जा सकते हैं, ग्रेड 20 तक टाइम। लेकिन वो याद रखें, वो टाइम स्केल होगा, वो गजेटेड पोस्ट नहीं होगी, लेकिन आप 20 ग्रेड की जो मराहत हैं वो ले सकते हैं एज आ एचएसटी रहते हुए। तो ये जो है वो इसका एक सर्विस स्ट्रक्चर है जो मैं आपको यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड, अब हम इस पर जो बात करेंगे वो हमारे पास है करियर ग्रोथ। यानी कि जब आप जो है वो इस डिपार्टमेंट में रहते हैं, काम करते हैं, तो आपके पास जो है वो क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स होंगे, आप किस तरह से अपने आप को ग्रूम करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो तो ग्रेजुएशन है, लेकिन अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, आपने ज़्यादा जो है वो आपके पास जो है वो क्वालिफ़िकेशन है, और इसी तरीके से आप प्रोफेशनली भी क्वालिफाइड हैं, तो एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको अपने आप को ग्रो करने का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चांस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे अहम वजह जो है वो ये है कि स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट जो है आपका, इसके साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो अटैच्ड होते हैं, जिसमें सिंटेक्स बुक बोर्ड, ठीक है जी, पाइट प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, RSU रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट, डकार डायरेक्टोरेट ऑफ करिकुलम असेसमेंट एंड रिसर्च, स्टेफ्टा सिंध टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग अथॉरिटी, 22 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, M&E मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन डिपार्टमेंट। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के साथ अटैच डिपार्टमेंट हैं। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपकी जो स्किल्स हैं वो जहाँ भी मीट करती हैं, यानी कि प्रोमोट होने के बाद मुख्तलिफ ये जो डिपार्टमेंट हैं इनके अंदर जो है वो एजुकेशन
से रिलेटेड ही लोग काम कर रहे होते हैं, जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ़ कैडर्स से जो है होते हैं। कोई हाई स्कूल टीचर्स होते हैं, इसी तरीके से कुछ जो है वो एचएम्स होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं। वही लोग जो है वो इन डिपार्टमेंट्स में जो है वो काम कर रहे होते हैं। सिंटेक्स बुक बोर्ड, जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो है वो जो बुक्स होती हैं, सिंटेक्स बुक बोर्ड ये एक इदारा है जो कि नेशनल करिकुलम को देखते हुए बुक्स वगैरह, टेक्स्ट बुक जो है उनको उनकी तैयारी जो है वो करवाता है, उसको उसकी पब्लिशिंग, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें किस तरह से करिकुलम के मुताबिक जो है वो लेसन्स और उसके अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो मवाद उसके अंदर डाला जाएगा, ताकि वो हमारे जो है वो सोशल जो है वो जो हमारी नीड्स हैं और जो ज़माने के हिसाब से ये जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी ज़रूरत को एजुकेशन पूरा कर सकती है, उस हिसाब से जो है वो कोर्स को जो है वो डिज़ाइन करने का जो है वो एक इदारा है। तो इसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं इसके अंदर उनको काम करने का मौका मिलता है, जो अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है या फिज़िक्स है, कि वो किस तरह से जो है वो चैप्टर्स को और टॉपिक्स को इस तरह से जो है वो डिज़ाइन करें, एक्सप्लेन करें कि वो बच्चे के लिए समझना और उसको पढ़ना आसान हो। इसी तरीके से पाइट एक इदारा है, प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। तो क्योंकि देखें कि जब भी आप किसी भी जो है वो डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने कभी टीचिंग नहीं की। तो इसीलिए जब डिपार्टमेंट रिक्रूट करता है तो तमाम जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होती हैं उन सबको जो है वो ट्रेनिंग जो है वो एक मैंडेटरी जो है वो प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ता है, जिसमें आपको तमाम तर स्ट्रेटजीज़ जो है वो सिखाई जाती हैं और आपको जो है वो डिपार्टमेंट के हवाले से बताया जाता है, आपको सारी जो है वो तफसील दी जाती है कि किस तरह से आपने फील्ड में अपने स्कूल्स में किस तरह से जो है वो काम करना है और आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। और ये हर स्टेप पर होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दफ़ा ट्रेनिंग हुई और फिर नहीं। आप जब भी हायर ग्रेड में प्रोमोट होते हैं तो आपके लिए मैंडेटरी ट्रेनिंग लाजमी होती है, ठीक है जी। इसी तरीके से ख़ास तौर पर जब आप मैनेजमेंट कैडर की तरफ जाते हैं, जिसमें एचएम्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे, क्योंकि वो लोग जो फ्रेश अपॉइंट हो रहे हैं या जो स्कूल टीचर थे पहले सिर्फ उनका काम पढ़ाने का था, अब उनको पूरे स्कूल की एक सुपरविज़न करनी है, पूरे एक इदारे को चलाना है, तो इसलिए उनकी एक मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है। तो ये टीचर्स से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं उसको डिज़ाइन करना, उनको कंडक्ट करना, ये जो है वो इस इदारे का काम है, जिसके डिफरेंट जो है वो इदारे तकरीबन तमाम बड़े शहरों में मौजूद होते हैं, जिन्हें ट्रेनिंग कॉलेजेस कहा जाता है। ये इदारे ख़ास तौर पर जो है वो ये टीचर्स की ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि टीचर्स को टाइमली जो है वो अपडेट किया जाए, जो जदीद तकाज़े हैं उनके मुताबिक उनको ट्रेन किया जाए। इसी तरीके से रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट, ये जो है वो जो यूएन हम प्रोग्राम के तहत चलने वाला एक इदारा है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो एजुकेशन के तकाज़े हैं, जो रिसर्च हो रही होती है, उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट में जो जो रिफॉर्म्स नई इंट्रोड्यूस करवानी होती हैं उससे रिलेटेड ये जो है वो रिसर्च का काम करते हैं। इसी तरीके से डकार एक इदारा है, डायरेक्टोरेट ऑफ करिकुलम असेसमेंट एंड रिसर्च। इस इदारे का काम करिकुलम को असेस करना है कि करिकुलम जो है वो कितनी हद तक जो है वो हमारी जो सोशल नीड्स हैं उनको पूरा कर रहा है, और जो वक्त के जदीद तकाज़े हैं उसके मुताबिक क्या हमारा करिकुलम, क्या हमारी एजुकेशन, क्या हमारा बच्चा उन चैलेंजेस को मीट कर सकता है जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए। तो ये बार बार जो है वो ये इदारा जो है वो करिकुलम के हवाले से रिसर्च करता है, और जो नई चीज़ें जदीद दौर के हिसाब से और वक्त का अहम तकाज़ा होती हैं उनको करिकुलम में शामिल करना या किसी चीज़ को करिकुलम से स्किप करना, ये इस इदारे की ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से स्टीफ्टा, ये वोकेशनल एंड ट्रेनिंग एजुकेशन अथॉरिटी है, ट्रेनिंग अथॉरिटी है, जिसके अंदर वोकेशनल एजुकेशन से मुराद हमारी ये होती है कि वो एजुकेशन जिसमें आपको कोई ना कोई स्किल जो है वो सिखाई जाए, ताकि आप कम एजुकेशन हासिल कर कर अपना जो है वो कोई रोज़गार हासिल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है वो इलेक्ट्रीशियन या एसी टेक्नीशियन या इस तरह के आपने सुने होंगे, ये डिफरेंट कोर्सेज़ जो है वो करवाए जाते हैं। तो ये उसका एक इदारा है जो कि टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उसकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता है, ताकि जो लोग हैं वो पढ़ने के बाद जो भी उनकी जो है वो एजुकेशन है, वो पढ़ने के बाद वो बेरोज़गारी और परेशानी से बच सकें और उनके पास ऐसे स्किल्स जो है वो डेवलप हों एजुकेशन के अंदर,
कि वो जो है वो अपना कोई ना कोई गुज़र बसर करने के लिए कोई रोज़गार या कोई इसी तरीके से टेक्निकल लाइन में जो है वो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी को, जॉब को अवेल कर सकें। इसी तरीके से डकार और स्टेप्टा के बाद हमारे पास होता है 22 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। देखें बोर्ड हमारे पास दो होते हैं, एक टेक्स्ट बुक बोर्ड जिसका काम किताबों की तैयारी है, दूसरा जो ये बोर्ड है ये है इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का। इस बोर्ड का काम है एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करना। तो आपको पता है कि जिस तरह से 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसको कंडक्ट करना ये बोर्ड की ज़िम्मेदारी है। तो बोर्ड के अंदर जो आप देखते हैं कि पेपर्स तैयार करना, पेपर्स सेट करना, इसी तरीके से इन्विजिलेशन, फिर पेपर्स की असेसमेंट यानी कि चेकिंग, ये तमाम चीज़ें कंसर्न टीचर ही करते हैं। ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है कि वो डिपार्टमेंट के टीचर्स ही होते हैं जो कि बोर्ड के साथ कोलैबोरेट करते हैं असेसमेंट में भी और इन्विजिलेशन में, पेपर्स की डिज़ाइनिंग में, पेपर्स की सेटिंग में। तो ये इदारा जो है वो उसका काम एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना है, ये एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता है। देन उसके बाद लास्ट है मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन। डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो विजिलेंस, चेक एंड बैलेंस के इदारा स्कूल्स किस तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद जो अमला है उसकी हाज़िरी की क्या सूरत हाल है, कितने लोग मौजूद हैं। तो ये एक मॉनिटरिंग करते हैं पूरे डिपार्टमेंट में तमाम स्कूल्स की, ऑफिसेस की, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनको मॉनिटर भी किया जाता है और उसको एवेलुएट भी किया जाता है कि क्या ये जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, जो यानी कि जो पॉलिसीज़ इस पर चल रही हैं, क्या वो बेहतर हैं या उसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत है। तो ये मुख्तलिफ जो है वो डिपार्टमेंट्स, अटैच डिपार्टमेंट हैं एजुकेशन के साथ, जिसमें हमें एक अच्छा मौका मिलता है अपने करियर को ग्रो करने का। ठीक है। तो हमने जिस तरह से सर्विस स्ट्रक्चर पर बात की और इसी तरीके से करियर का मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे अपने सिलेबस और गाइडलाइन से रिलेटेड। जो इस टेस्ट के लिए सिलेबस इशू किया गया है वो सिलेबस किस तरह का है, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं और उनको हम किस तरह से जो है वो एक टास्क बनाकर जो है वो हम स्टडी करें कि हम एक अच्छा स्कोर जो है वो एग्ज़ाम में हासिल कर सकें।